गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात बच्चों आप मुझे तो जानते ही हैं। मैं सरोज शर्मा आज एक ऐसी बात लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ जिससे पूरा देश निहाल हो रहा है। आपको मुझे एक विषय पढ़ाना है, अपठित गद्यांश। लेकिन मैंने इसका शीर्षक तो दे दिया है अपठित गद्यांश, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे के लिए ये टॉपिक अनजान है, अनभिज्ञ है। आप सब इसके विषय में जानते हैं। बच्चों आज का हमारा विषय है एक वैश्विक महामारी कोरोना। अब आप जानना चाहेंगे कि वैश्विक क्या होता है। बच्चों वैश्विक माने विश्व स्तर पर, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कोई बीमारी होती है सिर्फ एक जिले तक सीमित होती है, एक राज्य तक सीमित होती है, लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में व्याप्त है। बड़ा अफसोस होता है जब लोग इसका बचाव के बारे में ध्यान से नहीं सुनते हैं और न ही उसे अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। इसे मजाक नहीं समझना है बच्चों, ये मजाक की चीज़ नहीं। उन लोगों से पूछो जिनके घरों में ये बीत रहा है, तो मैं बताती हूँ ये क्या है। कोरोना एक प्राण घातक रोग है बच्चों, और इससे बचाव करना है तो इसके लिए कोई दवा नहीं, इसका बचाव ही इसकी दवा है। आप जितना बच के रहेंगे, जितना प्रिकॉशंस लेंगे, वही आपकी सबसे बड़ी दवा है। यह रोग चीन के वुहान शहर से आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया और इतना विकराल हो गया कि भारत जैसे देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। अब लॉकडाउन माने बंद, पूरी तरह से भारत को बंद कर दिया गया, क्योंकि देश के वासियों को बचाना है। इसकी कोई दवा नहीं, इसकी दवा, इसका बचाव ही इसकी दवा है। इस रोग की शुरुआत जुकाम, खांसी ऐसे ही लक्षणों से होती है, जो धीरे धीरे आगे जाकर एक विकराल रूप ले लेती है और रोगी के श्वसन तंत्र में यानी सांस की नली को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। इतनी बुरी तरह कि कई बार रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः कोरोना से बचाव करने में ही समझदारी है। हम यदि कुछ नियमों का पालन करें तो अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस का बचाव कर सकते हैं, अपने मोहल्ले का कर सकते हैं और अपने राज्य का कर सकते हैं। धीरे धीरे ये चेन जो बनी हुई है, इसे यदि हम तोड़ दें तो हम अपने देश को भी बचा सकते हैं। ज़रूरत है शुरुआत की। शुरुआत तो हमारी सरकार ने कर दी है, लेकिन हमें उसमें देना है अपना सहयोग। तो हमें किन नियमों का पालन करना है? मैंने आपको बताया, सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से 20-30 सेकेंड तक अवश्य धोएं। और दूसरा क्या कहा था? अपने हाथों को अपने मुख से दूर रखें। बच्चों को आदत होती है ना, बात बात में मुंह में उंगली डाल लेना, कान में डाल लेना, नाक में डाल लेना, आँखों को मसलना। यही चीज़ मना किया गया है, क्योंकि हाथों से हमारे ये कीटाणु, और हाथ में कीटाणु रहते हैं जो मुंह, आँख, नाक से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें इनसे दूर रहने को कहा गया है। अब हम जब किसी से बात करते हैं तो बच्चों ये हमारा नेचर है, क्योंकि हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि डिस्टेंस बना के रहे, तो हम बड़ी खुशी से किसी से भी मिलते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं, गले लग जाते हैं। अभी ये सब वर्जित है बच्चों।
हमें किसी से भी बात करने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर 2-3 फीट की दूरी हमेशा बनाकर रखनी पड़ती है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। आप माता पिता से जिद न करें कि मुझे सड़क पर घुमाने ले जाइए, मॉल में चलिए, सिनेमा हॉल में चलिए। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से बंद है, वैसे भी बच्चों हमें इन सब जगहों पर कम जाना चाहिए और सदैव मास्क या ग्लव्स पहनने चाहिए। संक्रमण की स्थिति यदि आपको महसूस होती है कि हाँ मेरे गले में दर्द है, मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है, मुझे फीवर हो रहा है, तो संकोच मत करिए और न ही छुप जाइए, बल्कि निडर होकर एक देशभक्त की तरह, एक समाज सेवक की तरह, एक अच्छे परिवार की तरह आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। उससे आप भी सेफ होंगे, आपके प्रियजन, आपके परिवार जो है वो भी सेफ होगा। आपका परिवार सेफ होगा तो आपका अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी सेफ होंगे, वो सेफ होंगे तो आपका गली मोहल्ला सेफ होगा। गली मोहल्ला सेफ हो जाएगा तो आपका वो क्षेत्र पूरा सेफ होगा। तो बच्चों आप तो पढ़ रहे हो, आपको तो दूसरों को समझाना चाहिए। क्यों लोग पढ़े लिखे गंवार बन रहे हैं जो कि कहने के बावजूद भी न मास्क लगाते हैं, न डिस्टेंस बनाते हैं और बेमतलब वो सड़कों पर घूमते रहते हैं। पुलिस क्या क्या करेगी बच्चों? सब कुछ अब पुलिस को ही देखना है। कोई वोट नहीं मांग रहा आपसे, कोई अपनी सत्ता को वापस बनाना नहीं चाह रहा। ये हमारी और आपके जीवन की बात है। हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को सुरक्षित करना है, अपने माता पिता परिवार को सुरक्षित करना है। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना ही होगा। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है बच्चों, जिसे हो जाती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति कोरोना के संक्रमण में आकर के उसकी मौत ही हो, नहीं। बचाव ही इसकी दवा है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप जितना अपने आप को सुरक्षित रखोगे और अपने आप को क्वारंटीन कर लोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। जो कभी भी ये जो जानलेवा बीमारी है बेटा, ये किसी को भी हो सकती है। ये न उम्र देखती है, न समाज देखती है, न जात पात देखती है, न ऊंच नीच देखती है, न छोटा न बड़ा, ये किसी को नहीं बख्शती। इसलिए बीमारी को इस दुनिया से समाप्त करने की जो जंग छिड़ी है बच्चों, इसमें एक बहुमूल्य योगदान अपना भी देना चाहिए। मुझे आशा है आप कोरोना के विषय में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसे मैंने अपठित गद्यांश की तरह उपयोग में लिया है। मैं ये पैराग्राफ आपको दूंगी और इसके से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको उसके उत्तर देने होंगे। अब मैं आपको एक चीज और समझा रही हूँ। देखो बच्चों, कोरोना किस तरह फैलता है और किस तरह बचता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये माचिस की तीलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सिर्फ माचिस की तीलियां नहीं, सपोज करो कि ये 15 व्यक्ति खड़े हैं। अब जब हम एक तिल्ली को जलाते हैं तो उसकी तपत से दूसरी जलती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी और पांचवी से छठी। लेकिन यदि ये तिल्ली जो है, ये बहुत 10वें नंबर वाली तिल्ली बहुत समझदार है। इसने देखा कि मेरा तो पूरा समाज ही खत्म हो रहा है, तो इसने क्या किया, अपना स्थान बदल लिया। ये उस चेन में से अलग हट गई। देखा आपने? अब आगे की ये जो है, जो जलने के लिए तैयार थी, अब ये कोई नहीं जल पाएगी। समझा आपने? अब देखिए, ये ईंट खड़ी है, ब्रिक्स। यदि हम उन्हें ऐसे पास पास में खड़ा कर देते हैं और यदि कोई पहली ईंट को लात मारता है तो दूसरी गिरती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सारी ईंट इस तरह गिर जाती है, यानी कि सभी लोग बीमार हो जाते हैं।
वही कोई समझदार व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, बीच की एक ईंट को हटाकर अलग रख देगा। अब ये ईंट दूसरे को धक्का नहीं मार सकती। इस चेन को बनाने का यही तात्पर्य है बच्चों। हमें इस चेन को तोड़ना ही होगा, हमें इस चेन को तोड़ना होगा। देखो, लोग समझदारी और घमंड में रहते हैं। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये है समझदार, ये है घमंडी। एक बार बच्चों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 9 तक, सॉरी 9 ने कहा मैं 8 से बड़ा हूं, मैं तुम पर शासन कर सकता हूं। और 9 ने 8 को एक घुमा का थप्पड़ लगा दिया। अब 8 ने सोचा मैं भी तो 7 से बड़ा हूं, मैं इसे मारूंगा। अब 7 ने सोचा मैं मार खा गया तो मैं भी तो 6 से बड़ा हूं, उसने 6 को मार दिया। अब देखिए, ये घमंड की बात है। सब घमंडी हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। जब 6 ने सोचा कि मुझे जब कोई मार सकता है तो मैं क्या किसी से कम हूं, मैं भी तो 5 को मार सकता हूं। इस तरह 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को मारा और 2 ने 1 को मारा। अब 1 सोचा कि ये तो युद्ध हो गया है, जिसको देखो एक दूसरे को मार रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं 1 क्या था, 0 से बड़ा था, लेकिन सबसे समझदार भी 1 ही था। वो क्या किया, वो 0 को मारा नहीं, वो 0 के पीछे यानी बगल में जाकर बैठ गया। अब आप देख सकते हैं कि एक समझदारी से सारे अंकों में से 1 और 0 जो सब थे, जब वो 1 हो गए तो इनकी ताकत को आप देखिए। इन सारे अंकों को इसने मात दे दिया। अब ये बन गया 10, यानी सबसे ताकतवर। तो हमें घमंड नहीं करना है, हमें समझदारी, यहाँ भी हमें समझदारी दिखानी है। माचिस की आग की तरह घमंड नहीं दिखाना है कि मैं सारी माचिस को जला सकती हूँ। नंबर 10 वाली ताकत वाली माचिस की तरह होना चाहिए कि उस लाइन में से हट जाओ और ये चैलेंज करो कि अब आओ तुम इस चेन को कैसे फिर से जोड़ते हो। तो बच्चों, आप इसे अपठित पाठ की तरह उपयोग में लाएंगे। मैं इसका पैराग्राफ आपको भेजूंगी और फिर कोई डाउट्स हो तो मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।